हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी पहलवान की ढोलक पाठ के सारांश का अध्ययन करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु की बड़ी ही मार्मिक रचना है जो पहलवान को प्रेरित करने वाली ढोलक को विशेष संदर्भ में रेखांकित किया गया है। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकार अप्रासंगिक होने जाने की कहानी है। समय के साथ किस तरह लोक कलाएं जो समाज में प्रचलित मान्यताएं हैं, किस प्रकार उनका कोई मतलब नहीं रहता है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि जमीनी और पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत के इंडिया के छा जाने की समस्या है। भारत का मतलब है भारतीय व्यवस्था, संस्कृति, धरोहर। इंडिया का मतलब भारत तो है लेकिन धरोहर और सांस्कृतिक विरासतें भारत की नहीं बल्कि पाश्चात्य कल्चर का है। वेस्टर्न कल्चर हावी हो चुका है। इसीलिए कहा गया ये भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है। एक समय लुट्टन सिंह का कितना राजकीय सम्मान था, लेकिन जैसे ही विलायत से राजकुमार आए इंडिया हावी हो चुका था और किस तरह उसके जीवन में उथल पुथल मच गई। जो लुट्टन सिंह पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने की निरहता की भूमि पे पटक देता है। ऐसी स्थिति में गांव की गरीबी पहलवानी जैसी शौक को पालती क्या। फिर भी पहलवान जीवट ढोल के बोल में अपने आप को सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। कहानी के अंत में भूख मरी महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे डोल की पोल में बदल देता है, तो क्या इस करुणा त्रदासी में लुट्टन हमारे लिए कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? क्या कला की प्रासंगिक व्यवस्था मुखापेक्षी है, मुंह देखकर करने वाली है, अथवा उसका कोई स्वतंत्र मूल्य भी है? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? ये पाठ कई ऐसे प्रश्न छोड़ जाता है। सारांश को जो है इसका अगर भाग देखें तो सर्दी के मौसम से इसका शुरुआत होती है कहानी की। गांव में मलेरिया व हैजे का प्रकोप था। अमावस की ठंडी रात निस्तब्ध थी। आकाश के तारे ही प्रकाश के स्रोत थे। सियारों और उल्लुओं की डरावनी आवाज वातावरण को निस्तब्ध यानी एकदम शांत कभी कभी भंग हो जाती थी। कभी कभी सियार और पेचक मतलब उल्लुओं की डरावनी आवाज से वह वातावरण की शांति कभी कभी भंग होती थी। कभी कभी किसी झोपड़ी से कराने व कै यानी उल्टियों की आवाज़, तो कभी कभी बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पे पड़े रहते हैं। साय या रात को सब मिलकर रोते हैं क्योंकि कुत्तों के अंदर भी कोई उत्साह नहीं रह गया है। सारे माहौल में पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति एक ही ताल में बजती है और यह मृत संजीवनी यानी मृत गांव में संजीवनी भरती है, मरे गांव में एक संजीवनी का काम करती है। गांव में लुट्टन प्रसिद्ध पहलवान था। 9 वर्ष की आयु में वह अनाथ हो गया था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी विधवा सास ने उसे पाला। वह गाय चराता, ताज़ा दूध पीता था।
कसरत करता था। गांव के लोग उसकी सास को तंग करते थे। लुट्टन इनसे बदला लेना चाहता था। कसरत के कारण वह किशोरावस्था में एक पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर के जे दंगल देखने गया था। पहलवानों की कुश्ती दांव पेच देखकर उसने शेर के बच्चे को चुनौती दे डाली। शेर के बच्चे का असली नाम था चांद सिंह। वह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। दिन में उसे पंजाबी व पठानी पहलवानों को हरा दिया था। 3 दिन में ही उसने पंजाबी और पठान पहलवानों को हराकर शेर के बच्चे की उपाधि धारण की थी। वो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए बीच बीच में दहाड़ता था। श्यामनगर के दंगल वह शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब ने उसे दरबार में रखने की सोच ही रहे थे, तभी लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे को राजा साहब अपने दरबार में रखने की सोच रहे थे, लेकिन लुट्टन उसको चुनौती दे दिया। दर्शक उसे पागल समझते थे। चाँद सिंह बाज की तरह लुट्टन पे टूट पड़ा, परंतु बड़े सफाई से आक्रमण को संभाल कर खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन को समझाया, 10 रुपए का नोट दिया कि कुश्ती लड़ना बिल्कुल ही ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। कुश्ती से हटने को कहा, लेकिन लुट्टन ने लड़ने की इजाज़त मांगी। मैनेजर से लेकर सिपाही तक उसे समझाया, पर लुट्टन ने कहा कि इजाज़त नहीं मिली तो पत्थर पे माथा पटक कर मर जाएगा। भीड़ भी अधीर हो रही थी। पंजाबी पहलवान लुट्टन पे गालियों की बौछार कर रहे थे। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश होकर राजा ने इजाज़त दे दी। बाजा बजने लगे। बाजा उत्साह के प्रतीक है। लुट्टन का ढोल भी बजने लगा। चांद कसकर दबा लिया, उसे चित करने की कोशिश में था। लुट्टन के समर्थन में कोई नहीं था। मैंने पहले भी बताया हूँ कि सफलता के लिए सभी साथ में होते हैं, असफलता में कोई साथ नहीं देता। क्योंकि चांद इस समय उसके पक्ष में बाजी थी तो सभी उसी के समर्थन में थे। लुट्टन के समर्थन में केवल एक ढोल की आवाज़ थी, जबकि चांद के पक्ष में राजमत व बहुमत था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, तभी एक ढोल की पतली आवाज़ सुनाई दी, धाक धिना तिरकट धिन्ना, ताक धिना तिरकट दिन्ना, यानी इसका अर्थ था दांव काटो, बाहर जाओ। लुट्टन ने दांव काटी और लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। ढोल की आवाज़ फिर आई, चटाक धा चट धा, अर्थात उठा के पटक दे। लुट्टन ने दांव व जोर लगाकर उसे जमीन पे पटक दिया। ढोल ने धिन्ना धिन्ना दिक दिना कहा। लुट्टन ने चांद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि से, ढोलक ने और लोगों की ध्वनियाँ जो थी, वाह बहादुर की जो ध्वनि ताल हो रही थी, जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर की, राजा की जय जयकार की। लुट्टन ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम किया। ये होना भी चाहिए। हमारे लिए जो मोटिवेट करे वही हमारा सबसे बड़ा हमारे लिए मार्गदर्शक है, तो सबसे पहले उसका अभिवादन करना चाहिए। फिर दौड़कर राजा साहब को उठा लिया। राजा साहब ने भी उसे राज की पहलवान घोषित कर दिया। पंजाबी पहलुओं की जयामत, जो पंजाबी पहलवान थे उनकी जो समूह थे, चाँद सिंह की आंखें पूछ रही थी। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राज पंडित और मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया कि वो छत्री नहीं है। राजा ने उनकी एक न सुनी। कुछ दिन में लुट्टन की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। नामी पहलवानों को हराया। काला खा जैसा पहलवान, जिसके बारे में कहा गया जिससे लड़े उसे लकवा मार देता है, उसको हराया। लुट्टन सिंह मेलों में घुटनों तक लंबा चोंगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी मतवाले हाथी की तरह घूमता था। हलवाई के आग्रह पे 2 किलो रसगुल्ला खा लेता था। 8-10 पान एक साथ ठूस लेता था। वो बच्चों का जैसा शौक रखता था, उसे लड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता था। उसके 2 लड़के 15 साल बीत गए। उसके 2 पुत्र हुए। सास पहले ही मर चुकी थी। पत्नी भी 2 पहलवान
बच्चे पैदा करके स्वर्ग सिधार गई। दोनों लड़के पहलवानी ही करते थे। दोनों का भरण पोषण दरबार से हो रहा था। पहलवान हर रोज सुबह उनसे कसरत करवाता, दिन में सांसारिक ज्ञान देता। वह कहता था उनका गुरु ढोल है और कोई नहीं। अचानक जब राजा स्वर्ग सिधार गए तब नए राजकुमार ने विलायत से आकर राजकाज अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने आते ही उसने पहलवानों की छुट्टी कर दी। लुट्टन ढोलक कंधे से लटकाकर अपने पुत्रों के साथ गांव लौट आया। गांव के लोगों ने उसकी झोपड़ी बना दी तथा गांव के नौजवान व चारवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की तरफ से बंधा था। गरीबी के कारण धीरे धीरे किसान व मजदूर के जो बच्चे हैं स्कूल में आना बंद कर दिए। अपने ही लड़कों को वह ढोल बजा के सिखाता था। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमा कर लाते थे। अचानक गांव पे एक त्रासदी आ गई। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई। मलेरिया व हैजा फैल गया। गांव के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक और शाम होते घर में घुस जाते थे, चुप रहने लगे। केवल पहलवान की ही ढोलक बजती थी। अर्ध मृत गांव के लिए औषधि, पथ्य विहीन प्राणियों के लिए संजीवनी शक्ति भरती थी। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। अगर किसी का इतना प्रिय बेटा इस दुनिया से दूर हुआ, लेकिन अपने सुखों को त्याग कर, चूंकि ढोल से ही लोग थोड़े से संजीवनी मिलती थी, उन्होंने अपने दुख को छिपाया और लोगों के लिए उसने कार्य किया। पीटता रहा। 2-3 दिन बाद उसे लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उनके दोनों बेटे जो है नीचे गिरे हुए थे। उस दिन राजा श्याम नंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी, शरीर पे मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधे पे लाद कर नदी में बहा आया। इस घटना के बाद अब बिल्कुल गांव वालों के पास हिम्मत ही नहीं बची थी। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों ने हिम्मत दुगनी हो गई। 4-5 दिनों बाद एक रात अचानक ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। सुबह उनके शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित पड़ी है, जबकि उन्होंने शिष्यों को बताया था, उसकी गुरु ने कहा था उनके शरीर को चिता के पेट के बल लिटाया जाए, क्योंकि कभी भी वो जिंदगी में चित नहीं हुए। लेकिन आज व्यवस्था और परिस्थितियों से पहलवान जैसे एक सशक्त व्यक्ति को भी चित कर दिया। किस तरह परिस्थितियां और बीमारियां व्यक्ति को चित कर देती हैं, इस कहानी में फणीश्वर नाथ रेणु ने अंत में बताने की कोशिश की है। और चिता सुलगाने के साथ उन्होंने कहा था ढोल बजा देना। उनके शिष्यों ने शायद उनकी ये इच्छा पूरी की हो, लेकिन विषम परिस्थितियों में काला खां चांद सिंह जैसे पहलवान से जीतता हुआ, राज की सम्मान प्राप्त करते हुए, लेकिन आधुनिकता और परंपरा विचारधारा में लुट्टन सिंह का अंत ही हो गया। इस प्रकार यहाँ इसका सारांश भी समाप्त हुआ। आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।